नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय भोग क्लासेस परिवार में जुड़ने के लिए सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आपके समक्ष सुकनासोपदेश जो अपनी राइटिंग में हमने अपने हस्तलिखित नोट्स से आपको बहुत ही अच्छा मैटर देने जा रहे हैं। तो सभी मित्र जो है वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिएगा ताकि सभी मित्र जो है वीडियो से जुड़ सकें। और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आप सभी तक समय से पहुंच सके। और टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें ताकि वहां पर हम आपको सभी जो है क्लास संबंधी और नोट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप लिंक से जो कमेंट में आपको लिंक दे रहे हैं तो उस लिंक से आप ज़रूर जुड़िएगा ताकि आपको लाभ बहुत मिलेगा। और हम लगातार जो आपको लाइव क्लास का शेड्यूल दे रहे हैं, जैसे सुबह लाइव क्लास 9 बजे संस्कृत वैदिक वाङ्मय का चल रहा है और शाम 6 बजे अभी सुकनासोपदेश का ही चल रहा है। जैसे ही चलता रहेगा वैसे हम उसका नोटिफिकेशन देते रहेंगे। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं सुकनासोपदेश की प्रश्नोत्तरी अर्थात बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स के रूप में हमने तैयार किया है। तो सबसे पहले देखते हैं, लिखा है कि सुकनास ने किससे उपदेश दिया। तो ये मेन पॉइंट हमने जो है आपको पढ़ा दिया था विस्तृत और कुछ मेन पॉइंट के रूप में आपको दे रहे हैं। तो लिखा है सुकनास ने किसे उपदेश दिया था, तो चंद्रापीठ को उपदेश दिया था। किसको? चंद्रापीठ को उपदेश दिया था। फिर है व्याख्या, इसमें बताया कि तारापीठ उज्जैनी के जो राजा थे, जो तारापीठ थे वो उज्जैनी के राजा थे और चंद्रापीठ के पिता थे। और ये क्या थे? चंद्रापीठ के पिता थे। कौन? तारापीठ। ठीक है। तो चंद्रापीठ की माता कौन है? विलासवती। चंद्रापीठ की माता विलासवती हैं। और तारापीठ, जो तारापीठ थे उनकी जो है पत्नी का नाम विलासवती, अर्थात तो विलासवती जो हैं, तो तारापीठ जो उज्जैनी के राजा थे और चंद्रापीठ के पिता थे। तो चंद्रापीठ के पिता, तो इनकी माता कौन हुई? विलासवती। ठीक है, माता इनकी विलासवती हुई और तारापीठ की पत्नी वो कौन है? विलासवती। ठीक, ये हो गया क्लियर। अगला है वैशंपायन। ये वैशंपायन कौन था? ये सुकनास का पुत्र था। ये जो है वैशंपायन, ये सुकनास का पुत्र था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। वैशंपायन सुकनास का पुत्र है। अगला सुकनास तारापीठ का प्रधान आमत्य है। पूछा जाए कि सुकनास जो है वो तारापीठ का कौन है, तो प्रधान, सुकनास तारापीठ का प्रधान आमत्य है। ठीक है, प्रधान आमत्य है जो चंद्रापीठ को राज्याभिषेक के समय पर उपदेश देता है। जो चंद्रापीठ को राज्याभिषेक के समय पर उपदेश देता है, अर्थात कौन? सुकनास उपदेश देता है चंद्रापीठ को। ठीक है। अगला है पुंडरीक के अगले जन्म का नाम। तो पुंडरीक के अगले जन्म का नाम वैशंपायन है। ठीक है। कादम्बरी की कथा एक कल्पना प्रसूत है। कादम्बरी की कथा कल्पना प्रसूत अर्थात गुणाढ़ की बृहत् कथा। ठीक है। कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा है? तो 3 जन्मों की कथा। कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा है। तो 3 जन्म में देखिएगा तो लिखा है प्रथम जन्म में जो चंद्रापीठ था वो प्रथम जन्म में चंद्रमा हुआ और द्वितीय जन्म में चंद्रापीठ कहलाया और तृतीय जन्म में शूद्रक हुआ। शूद्रक कौन? तीसरे जन्म में चंद्रापीठ शूद्रक हो गया। वैशंपायन ये प्रथम जन्म में पुंडरीक था और द्वितीय जन्म में इसका जो वैशंपायन हुआ, फिर ये तृतीय जन्म सुकनास के रूप में हुआ। इसी प्रकार से पत्रलेखा प्रथम जन्म में रोहिणी कहलाई और द्वितीय जन्म में पत्रलेखा कहलाई, तीसरे जन्म में कुछ नहीं इसका। इंद्रायुध लिखेगा। ठीक, क्या लिखा है? इंद्रायुध। तो इंद्रायुध जो था वो प्रथम जन्म में कपिंजल था, दूसरे जन्म में इसका इंद्रायुध के ही रूप में जन्म मिला और तीसरे जन्म में इसका कपिंजल हुआ। फिर पहले जन्म में कपिंजल और तीसरे जन्म में कपिंजल कहलाया कौन? इंद्रायुध। और चांडाल कन्या ये प्रथम जन्म में लक्ष्मी के रूप में था इसका जन्म। फिर है दूसरे जन्म में इसका कोई रूप ही नहीं हुआ। तीसरे जन्म में ये चांडाल कन्या
चांडाल कन्या ही कहलाई। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट हो गए सबको। आगे देखते हैं। ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम लिखा है तीसरा पॉइंट। ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम अर्थात जो ऐश्वर्य रूपी अर्थात ईश्वरी रूपी जो, ठीक है, ऐश्वर्य रूपी जो अंधकार है उसकी चिकित्सा किस प्रकार से हम लोग करते हैं, यह कथन किस ग्रंथ का है। तो जो है ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, यह कथन किस ग्रंथ का है, तो सुकनास का। ठीक, सुकनासोपदेश का। व्याख्या, तो सुकनास चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जो ऐश्वर्य रूपी अंधकार की जो चिकित्सा है वो अंजन लिप्त शलाका से दूर नहीं की जा सकती। अर्थात जो ईश्वरीय रूपी अर्थात जो अंधकार है वो किसी भी प्रकार से हम दूर नहीं कर सकते हैं। तो ये बताया गया है। अगला है चंद्रापीठ किस ग्रंथ का नायक है। तो चंद्रापीठ जो है किस ग्रंथ का नायक है, तो कादम्बरी का। जो चंद्रापीठ है वो कादम्बरी का नायक है। आगे, कादम्बरी में कितने जन्मों का वर्णन किया गया है। कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है। ठीक, ये पूछा गया है कि कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है। तो चंद्रापीठ का बताएंगे हम लोग। क्या बताएंगे, चंद्रापीठ के 3 जन्मों का वर्णन है। अगला है पॉइंट 6 नंबर में, क्या देखते हैं कि वैशंपायन की प्रेमिका थी कौन। तो वैशंपायन की जो प्रेमिका थी वो कौन थी, महाश्वेता। क्या बताएंगे, महाश्वेता। तो वैशंपायन की प्रेमिका महाश्वेता और चंद्रापीठ की कादम्बरी, तो चंद्रापीठ की कादम्बरी हो गई। ठीक है, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकर के चलने इसको हल्के में जो है कोई भी मित्र हल्के में ना लीजिएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स के रूप में तैयार किया है। अगला है पॉइंट संख्या 7। पूछा है कि चंद्रापीठ में वर्णन नहीं है। तो चंद्रापीठ में वर्णन नहीं है किसका, देवदारू का वर्णन नहीं है। जो देवदारू का ये जो वर्णन है वो हमारे रघुवंश के द्वितीय सर्ग में है, अर्थात रघुवंश के द्वितीय सर्ग में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। इसमें जो है कादम्बरी में वर्णन है वो कितने, कादम्बरी में प्रमुख वर्णन अच्छा शूद्रक वर्णन है, सुक वर्णन है, चांडाल कन्या वर्णन है और विंध्याटवी वर्णन है, सवर सैन्य वर्णन है, शामली वृक्ष वर्णन है, जावल्याश्रम वर्णन है और जावली वर्णन है, उज्जैनी वर्णन है, तारापीठ वर्णन है, इंद्रायुध वर्णन है, अच्छोद सरोवर वर्णन है, महाश्वेता वर्णन है और कादम्बरी वर्णन है। लेकिन जो देवदारू वर्णन है वो हमारे रघुवंश के द्वितीय सर्ग में है। ठीक है, रघुवंश के द्वितीय सर्ग में, इसलिए पूछा गया कि कादम्बरी में वर्णन नहीं है तो देवदारू का वर्णन नहीं है। अगला है लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया है। तो कौस्तुभ मणि से। क्या बताएंगे, कौस्तुभ मणि से। ठीक है, क्या होगा, कौस्तुभ मणि। ठीक है, तो लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया है, तो कौस्तुभ मणि से। तो इसमें बताया गया व्याख्या के रूप में लक्ष्मी ने निम्नवत गुणों को प्राप्त किया है किससे। तो लक्ष्मी ने जो है निम्नवत गुणों को प्राप्त किया है किससे। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न आया हुआ परीक्षा में है, पिछली बार में एक पूछा गया प्रश्न है। तो कौस्तुभ मणि से क्या होता है, निष्ठुरता। ठीक है, कौस्तुभ मणि से निष्ठुरता और उच्चे स्रवा से चंचलता, उच्चे स्रवा से चंचलता का गुण होता है। और कालकूट से मोहन शक्ति, कालकूट से मोहन शक्ति रूपी गुण प्राप्त होता है और मदिरा से मादकता। ठीक है, मदिरा से मादकता रूपी गुण। तो पूछा है कि लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया। तो लक्ष्मी ने निम्नलिखित गुणों को किससे प्राप्त किया है। तो कौस्तुभ मणि से निष्ठुरता प्राप्त किया है लक्ष्मी ने, उच्च स्रवा से चंचलता प्राप्त किया है लक्ष्मी ने और कालकूट से मोहन शक्ति को प्राप्त किया है और मदिरा से मादकता को जो है मादकता रूपी गुण को लक्ष्मी ने प्राप्त किया है। आगे लिखा है पॉइंट संख्या 9। लक्ष्मी पाताल गुहाएव गुहेव, लिखा है लक्ष्मी पाताल गुहेव तमो बहुला है। लक्ष्मी जो है वो पाताल गुहेव तमो बहुला है। ठीक है, ये बताया गया है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है लतेव बिटप कान
विटपकान ध्यारोहिति अर्थात लक्ष्मी लता की भांति धूर्तों का आश्रय लेती है। क्या पूछा है, बताया है, लतेव विटपकानध्यारोहिति रोहति अर्थात लक्ष्मी लता की भांति धूर्तों का आश्रय लेती है। ठीक है। पाताल गुहेव तमो बहुला, तो पाताल गुहेव तमो बहुला अर्थात लक्ष्मी जो है पाताल गुफा के समान अत्यंत अंधकार से युक्त है। ये सुकनासोपदेश में कहा गया है। जो अर्थात लक्ष्मी है वो पाताल गुफा के समान अर्थात पाताल गुफा के समान अत्यंत अंधकार से युक्त है। तो वही बताएगी पाताल गुहेव तमो बहुला, लक्ष्मी जो कैसी है वो पाताल गुफा के समान अत्यंत अंधकार से युक्त है, ये बताया गया है। आगे क्या चलता लिखा है, प्रवाणडिव चिरधुतिकारिणी। ठीक है, प्रवाणडिव चिरधुतकारिणी अर्थात लक्ष्मी वर्षा ऋतु के समान क्षणिक प्रकाश उत्पन्न करने वाली है, ये बताया गया है। ये जो शब्द पूछे गए बताए गए हैं कि प्रवाणडिव चिरधुतकारिणी अर्थात जो है वो लक्ष्मी किसके समान बताई गई है, लक्ष्मी वर्षा ऋतु के समान क्षणिक प्रकाश उत्पन्न करने वाली बताई गई है। आगे लिखा है कि दिवस कर गति रिव, दिवस कर गति रिव प्रकटित विविधि संक्रांति। ठीक है, दिवस कर गति रिव प्रकटित विविधि संक्रांति अर्थात लक्ष्मी सूर्य की गति के समान अनेक प्रकार से लोगों को प्रकाशित करती है। लक्ष्मी किसके समान प्रकाशित करती है, तो लक्ष्मी सूर्य की गति के समान अनेक प्रकार से लोगों को प्रकाशित करती है। इसलिए क्या कहा गया है लक्ष्मी को, दिवस कर गतिरिव प्रकटित विविध संक्रांति, ये कहा गया है। अगला है लक्ष्मी से कुप्रभावित, ठीक है, कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयन्ति। लक्ष्मी से जो कुप्रभावित राजा था, लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन प्रदानम अपि अनुग्रहम गणयन्ति, ये बताया गया है। ठीक है, लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन देना भी अनुग्रह समझते हैं। ठीक है, तो लक्ष्मी लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा दर्शन देना भी अनुग्रह करना समझते हैं, अर्थात ये सुकनासोपदेश में कहा गया है। आगे चलते हैं। आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक के दसिंवो सिद्धादेशो भवति। आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक के दसिंवो सिद्धादेशो भवति अर्थात प्रताप की स्थापना, क्या बताया गया है, प्रताप की स्थापना करने वाला राजा त्रिलोकदर्शी। ठीक है, लिखा है त्रिलोकदर्शी है इसमें, आप त्रिलोकदर्शी सिद्धादेशो भवति, तो त्रिलोकदर्शी की भांति सिद्धादेश होता है, ये सुकनासोपदेश में बताया गया है। जो राजा होता है अर्थात प्रताप की स्थापना, आरूढ़ प्रतापो प्रताप की स्थापना करने वाला राजा त्रिलोकदर्शी की भांति सिद्धादेश होता है। लक्ष्मी साधु भाव की क्या है, तो वध्यशाला है अर्थात हत्याग्रह। लक्ष्मी जो है साधु भाव की क्या है, वध्यशाला अर्थात हत्याग्रह है, ये बताया गया है। तो यही बताया गया कि व्याख्या में क्या बताया है कि व्याख्या प्रस्तावना कपट नायकस्य, लक्ष्मी कपट नायक की प्रस्तावना है, लक्ष्मी कपट नायक की प्रस्तावना है। ठीक, ये बताया है। अगला है कदलिका कामकारिणा। कदलिका कामकारिणा अर्थात कामदेव रूपी हाथी का कदली वन है, कामदेव रूपी हाथी का कदली वन है। राहुजीह्या धर्मेंदु मंडल से, राहुजीह्या धर्मेंदु मंडल से अर्थात धर्म रूपी चंद्रमंडल के लिए राहुजीह्या है। क्या है, धर्म रूपी चंद्र मंडल के लिए राहुजीह्या है। वाद्यशाला, ठीक है, वध्यशाला साधु भाव से, जो वध्यशाला साधु भाव से अर्थात सुजनता का हत्याग्रह है। जो वध्यशाला है साधु भाव की वो सुजनता का हत्याग्रह है, बताया गया है।
ठीक है, ये बताया है। आगे चलते हैं। विषयों की आसक्ति मनुष्य को क्या करती है? नष्ट करती है। ठीक है, तो विषयों की आसक्ति मनुष्य को नष्ट करती है। तो नाशयन्ति चा दिङ्मोहा पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु, विषय के सुख में आसक्ति मनुष्य को नष्ट कर देती है। कादम्बरी शुकनासोपदेश में बताया गया कि विषयों की आसक्ति मनुष्य को नष्ट कर देती है। नाशयति चा दिङ्मोहा पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु, विषय के सुख में आसक्ति मनुष्य को नष्ट कर देती है। कादम्बरी में बताया गया। आगे चलते हैं। राज विष विकार तंद्रः प्रदा राजलक्ष्मी शुकनासोपदेश में। तो राज विष विकार तंद्रः प्रदा राजलक्ष्मी शुकनासोपदेश की सूक्ति है। राजलक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से उत्पन्न तंद्रा उत्पन्न करती है। जो राजलक्ष्मी है वो राज्य रूपी विष के विकार से उत्पन्न तंद्रा उत्पन्न करती है। ठीक है, अगला है उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनी नेक्षन्ते। उत्कुपित लिखा है, उत्कुपित लोचन इव। ठीक है, उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनी नेक्षन्ते। शुकनासोपदेश में शुकनास चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए कहते हैं कि लक्ष्मी से प्रभावित राजा नेत्र रोगियों के समान तेजस्वियों को नहीं देखते हैं। ठीक है, उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनी नेक्षन्ते। जो शुकनासोपदेश में जो शुकनास था वो चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए कहते हैं कि उत्कुपित लोचना इव तेजस्विनी नेक्षन्ते। जो लक्ष्मी से प्रभावित राजा नेत्र रोगियों के समान तेजस्वियों को नहीं देखते हैं, ये बताया गया है। अगला कादम्बरी में पत्र लेखा क्या थी? ये तांबूल करंक वाहिनी। ठीक है, तांबूल करंग वाहिनी ये थी। और विलासवती ये तारापीठ की पत्नी थी। विलासवती ये तारापीठ की पत्नी थी। महाश्वेता पार्श्वनायिका है, सहनायिका अर्थात पार्श्वनायिका का दूसरा बताया गया है सहनायिका। पार्श्वनायिका का अर्थ अर्थात सहनायिका। ठीक है, महाश्वेता माता पिता हंस और गौरी। महाश्वेता के जो माता पिता हैं वो हंस और गौरी हैं। कादम्बरी की नायिका जो है वो कादम्बरी है। ठीक है, नायिका कादम्बरी। शूद्र की राजसभा में जो सुख पक्षी कौन लाया था? तो मातंगिनी लाई थी। मातंगिनी अर्थात चंडाल कन्या। ठीक है, शूद्र की राजसभा में जो सुख पक्षी को कौन लाया? तो मातंगिनी अर्थात चांडाल कन्या ने। ठीक है, अगला है प्रतिहारी। तो प्रतिहारी शूद्र के दरबार की क्या है? द्वार रक्षिका है। ठीक है, प्रतिहारी जो प्रतिहारी कौन थी? ये शूद्र के दरबार की द्वार रक्षिका है। पत्रलेखा ये चंद्रापीठ की तांबूल करंग वाहिनी थी। और पुंडरीक ये चंद्रापीठ का मित्र था। पुंडरीक कौन था? चंद्रापीठ का मित्र था। आगे चलते हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि बाणभट्ट में जो बाणभट्ट कृत कादम्बरी कथा का जो अंश है वो क्या है? शुकनासोपदेश है। ठीक है, बाणभट्ट कृत कादम्बरी कथा का अंश शुकनासोपदेश। इसमें क्या बताया गया है? गर्भेश्वर तम अभिनव यौवन तम प्रतिम रूपत्वम मानुष शक्तिम तम चेती। अर्थात गर्भेश्वर तम अभिनव यौवन तम प्रतिरूपत्वम मानुष शक्ति तम चेती त्वचेती। ठीक है, अर्थात जन्मतः प्राप्त ऐश्वर्य, नई जवानी, अनुपम सौंदर्य और अलौकिक शक्ति, इन चारों को अनर्थों की महान परंपरा कहा गया है। अर्थात उत्तराधिकार के प्रति लापरवाही शुकनासोपदेश की विषय वस्तु नहीं है। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पॉइंट को नोट करना है। अर्थात ये इंपॉर्टेंट बहुत है परीक्षा की दृष्टि से। राज प्रकृति कैसी होती है? तो विहुला होती है। राज प्रकृति कैसी होती है? विहुला होती है। अहंकार दह ज्वार मूर्छा अंधकारिता विहुला ही राज प्रकृति। ठीक है, अहंकार दह ज्वार मूर्छा अंधकारिता विहुला ही राज प्रकृति, ये बताया गया है। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि वीडियो कैसा लगा है और आगे का ग्रंथ कौन सा आपके समक्ष लेकर के चलें।
और ये जो है आपको गद्यांश कुछ पढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं। तो आप कमेंट में बताइएगा, हम वो ग्रंथ आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, धन्यवाद। फिर अगले भी वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि, शुभ संध्या, धन्यवाद।